हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां लक्ष्मी। Nizar Jumma is asking, what is this channel? Can anyone explain? Is there anyone? Yes, Nizar Jumma ji, I just told you in the Vedas session also. This channel belongs to me, and I have been uh, streaming many videos every day uh, on Islam, because I have done a detailed study of Islam for 3 years. And after you check my playlist, you will find several videos on Islam. Then I expose some fraud people who call themselves as God. They suffer from God complex. And I have exposed Satya Sai Baba, I have exposed Shirdi Sai Baba, and I am exposing Brahma Kumaris at present. And recently I am I have stopped. I have taken a break from streaming every day, and now I'm planning to stream only on weekends. This is my first weekend streaming in this new plan, and I'm thinking that tomorrow I will have, on Sunday, I will have a stream in English, and otherwise most of my audience is Hindi speaking, so my streams are Hindi. And I expose Islam, I expose Brahma Kumari, I exposed Sai Baba, both Sai Babas, and Sadanand Tiwari, these people. So if you have any questions on Sanatan Dharma, you are most welcome to come on any Sunday and ask them. तो आप सभी को साधुवाद। राजू कॉमेडी जी, नॉटी गर्ल जी, अविनाश जी, उर्मिला जी, कृष्णा जी, ताज जी, अमित जी, निजार जी, सबको साधुवाद। आज का हमारा टॉपिक है, ब्रह्म कुमारीज जो हैं वो लग्जरी होटल में सिखाती हैं समृद्धि का महत्व। तो मैं आपको जो है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है बहुत लोग नोटिस करते हैं। देखिए, लिखता एक व्यक्ति है ब्लॉग में, लेकिन सबका एक्सपीरियंस मैचिंग होता है। तो यही सब लोग फील करते हैं, और आज मैं ऐसे ही आपको इनका एक ब्रह्म कुमारी, जो लोग ब्रह्म कुमारी संस्था में रह चुके हैं और उनके बैड एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने जो लिखा है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मैंने एक लिंक भी दे दिया है, आप लोग आके ज्वाइन करके और अपनी रख सकते हैं। ब्रह्म कुमारी टीच सीक्रेट टू अबंडेंस इन लग्जरी होटल्स, इसी साइट को मैंने हिंदी में कर दिया है। जैनिस्टर द्वारा एक लिंक पोस्ट से BKWSU नेता जयंती कृपलानी फिलीपींस की एक लग्जरी बिजनेस होटल में बहुतियात सिखाने वाले द सीक्रेट द्वारा बनाई गई चर्चा में शामिल हो जाती है। मध्य पूर्व में लग्जरी बिजनेस होटल की तरह थोड़ा सा वे कुछ ही समय पहले थे। एक मिनट, ये कोई लाइन समझ में नहीं आई है। अच्छा, तो ये लोग लग्जरी बिजनेस होटल मिडिल ईस्ट में भी थे कुछ ही समय पहले, और टीचिंग जो है वो उसके बड़ा जॉय है, उसका लाइफ का है, ये सीक्रेट लॉज ऑफ अबंडेंस। तो कि हम कैसे एक हाई स्टेटस दे सकते हैं गोल्डन एज में, जब हम सबको सब कुछ सरेंडर कर दें ब्रह्म कुमारी में। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके साथ एक शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत साल पहले मैं जो हूँ ना, वहाँ गई थी फ्लोरिडा में मैंने एक कार देखी। उस कार में ना, वो सोने की कार थी, और उसमें मतलब सोने की कार ऐसी थी, उसमें सोने के सिक्के जड़े हुए थे। पूरी कार जो है वो सोने के सिक्कों से बनी हुई थी। तो मैंने सोचा ये कि वाह, और उसमें लिखा था कि आप भी अपना सिक्का डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ऑर्डिनरी सिक्का डाल सकते हैं, लूनी, मतलब लूनी गोल्डन कलर की होती है,
और $1 का कॉइन होता है तो उसको लूनी बोलते हैं, तो लूनी आप डाल सकते हैं। तो तो मेरे उस समय मुझे ये बोला गया कि देखो जो हम डालते हैं वही ये इसमें चिपका देते हैं और फिर बोलते हैं कि लो देखो कितना सोने का, मतलब हमारा पैसा हम ही पे चेप रहे हैं, हमें ही दिखा रहे हैं, देखो हम कितने अमीर हैं, हमसे ही पैसा लेकर हमारे ही पैसे से अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। ये वैसी ही बात है। तो अब मैं आगे पढ़ती हूँ। तो ये कहते हैं कि तुम सब कुछ सरेंडर कर दो ब्रह्म कुमारी इसको, तो तुम्हें गोल्डन एज में आ जाओगे। अब ये कृपलानी, जो जयंती कृपलानी जो कि रिश्तेदार है लेखराज की, वो मैंडरिन होटल के बॉलरूम में 10 नवंबर को शाम को 7 बजे एक बहुत ही सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ, मतलब जो पब्लिक था, और उसमें 400 ये इसका नाम है होटल का मैंडरिन ओरिएंटल मनीला, फिलीपाइंस का ये बिजनेस क्लास होटल है। इसमें 442 अपॉइंटेड रूम्स और 18 स्वीट्स हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा जो है बॉल रूम है मैंडरिन ओरिएंटल, और ये बहुत सारे डिप्लोमेटिक और कॉरपोरेट इवेंट्स को होस्ट करता है। और उस दिन इन लोगों ने वहां जाकर अपना सेलिब्रेशन मनाया। 40% जो फिलिपिनो हैं, जो कि समझ लो 30 मिलियन पीपल हैं, वो वहां पर बहुत गरीबी में रहते हैं। और BKWSU यूके एक चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका पर्पस ही ये है कि आप गरीबी दूर करें। और कितने लोगों को वहां इनवाइट किया था? नहीं, ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि उनका कर्मा है इसलिए उसको इनवाइट नहीं करेंगे। गॉड ऑफ द बीके जो है उसको कहते हैं वो लॉर्ड ऑफ द पुअर है, यानी कि वो गरीबों का देवता है, गरीबों का भगवान है। और लेकिन ये गरीब ही हैं जिन्होंने उसको उस जगह पे पहुंचाया है जहां वो आज रिच और पावरफुल है। और वहां पर पहुंचकर वो जो है कहता है कि भाई उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो और बॉडी कॉन्शियसनेस में मत डालो, भाई जस्ट प्रैक्टिकल रहो। और यहाँ पर उसका एक कॉर्पोरेट ब्रोशर भी है जो अब इन लोगों ने वहां से गायब कर दिया है साइट पे से। और ये देखो कि ये ब्रह्म कुमारी सेंटर को इन्होंने नाम बदल के रख दिया है सेंटर फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग। और जो जर्नलिस्ट है मार्ज एनरिके, वो भी एक ब्रह्म कुमारी है, और उसने ब्रह्म कुमारी रजनी को न्यू दिल्ली से बुलाया फिलीपींस 35 साल पहले। और ये सब कुछ ये देखो, ये इसका वो है पूरा एडवर्टीजमेंट कि यहाँ पर जयंती कृपलानी जो है वो कह रही है ब्रह्म कुमारी आपको जो है बीके जयंती के साथ बात करने को बुला रही है सीक्रेट लॉज ऑफ अबंडेंस के बारे में 7 बजे बॉल रूम में। कितना महंगा ये बॉल रूम है, जबकि फिलिपिनो की जनता जो है गरीबी में है, ये लोग इतने महंगे महंगे होटलों में ये जो है अपना रखते हैं। तो ये बिजनेस ही तो कर रहे हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये तो स्पिरिचुअलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं मतलब है कि भाई रिलीजन है तो उसमें इनको आगे बढ़ना है तो इसलिए कर रहे हैं, बल्कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं एंड दे डील इन रिलीजन। मतलब दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर नॉट डूइंग रिलीजन दैट डील्स इन बिजनेस, बल्कि उल्टी बात है, दे आर डूइंग बिजनेस दैट डील्स इन रिलीजन। तो ये है। और इतने महंगे में, अच्छा, और क्वेश्चन उससे पूछे गए जयंती से कि भाई आप टीचर हैं तो कि आपको कैसे आप डिसाइड करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति रेडी है इस इंट्रोवर्टेड प्रैक्टिस के लिए, रेडी है कि तो जयंती कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन के लिए रेडी है तो इनविटेशन उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो रेडी नहीं है तो फिर उसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, और ये एक ऑटोमेटिक फिल्टर है।
तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट से वापस में? तो कहती है कि मेरे स्टूडेंट से मैंने सीखा कि मुझे सब कुछ एट ऑल टाइम्स क्लियर रहना पड़ेगा, अपने शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने एक्शंस में भी, क्योंकि मुझे डिफरेंट रिलीजन्स के एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला है और इससे मुझे बड़ी हेल्पफुल हुई हूँ कि मैं दूसरों को समझ सकूं और उनको सिखा सकूं। अच्छा, ये कोई है जो कि बता रही है कि कंसिडरिंग अ कैरियर इन मेडिसिन, लेकिन उसने जो है वो अपनी, ये कौन बता रही है? जयंती कृपलानी का शायद ये बैकग्राउंड है कि वो करियर मेडिसिन में बनाना चाहती थी, लेकिन वो एक डिग्री फार्मेसी की कर रही थी, उसमें से ड्रॉप आउट हो गई और फिर वो क्वालिफाइड भी नहीं थी, और फार्मेसी कोई मेडिसिन है नहीं। यानी जयंती कृपलानी जो कि एक झूठी औरत है, मैं इसको औरत ही बोलूंगी क्योंकि ये नारी नहीं है, क्योंकि ये जो है झूठ बोलती है, और ये एक बहुत बड़ा इस्लाम में सिखाया जाता है झूठ बोलना, और इस्लाम में ही ये औरत बोलते हैं। तो इस महिला ने ये बोला कि दलाई लामा के साथ इसने काम किया है, जबकि दलाई लामा के ऑफिस में इन लोगों ने चिट्ठी डाल के पूछ लिया और दलाई लामा इसको जानता भी नहीं है। ठीक है, तो इस दलाई लामा के ऑफिस में इस, और वहां से ये भी आया कि इसने कभी दलाई लामा के ऑफिस में काम नहीं किया, इसने इतना बड़ा झूठ बोला। और मुसलमान जनरली झूठ बोलते ही है, और वो बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। छोटे छोटे झूठ तो लोग सोचते हैं भाई ये झूठ बोल रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा झूठ पे लोग विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि जयंती कृपलानी जो है उसने एक डिग्री ली फार्मेसी में, वो भी ड्रॉप कर गई वो उससे, और कह रही है मैं तो सोच रही थी कैरियर मेडिसिन में। तो मेडिसिन और फार्मेसी तो अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज है ही नहीं। तो ये लोग कैसे शब्दों में लोगों को उल्लू बनाते हैं। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं कि मेरे को इससे ज्यादा आसानी पड़ रही है हिंदी में कन्वर्ट करना। तो ये कह रही है कि एनरिके ने लिखा, जो कि एक ब्रह्म कुमारी जर्नलिस्ट है फिलीपाइंस में, वो कहती है कि ये मेरा एक्सपीरियंस विजिटर का है, जो भी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग टैगेटे सिटी में आता है, जो कि रिट्रीट है वहां पर ब्रह्म कुमारी का। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी फोटो भी दिखा देती हूँ, रुकिए। ये है रिट्रीट हाउस ब्रह्म कुमारी का। ये बड़ा नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, या ये मेरा कंप्यूटर वो हो गया है। ये है रिट्रीट सेंटर इनका। और ये देखिए, ये है इनका रिट्रीट सेंटर। अच्छा, पीस पीस लिखने से पीस नहीं हो जाता, इस्लाम में सारा कुछ भरा पड़ा है। और उन लोगों ने खाली क्या किया है कि हर जगह जो है ना पीस वर्ड लिख दिया है कि अल्लाह, और फिर ब्रैकेट लगा के मे पीस ऑफ गॉड बी विद यू, मे पीस ऑफ गॉड। अरुण जी आपका स्वागत है, जय श्री राम, बोलिए। जी नमस्कार सभी को। अब जो कर रही हैं वो करते रहिए, जो बता रही हैं वो बताइए, आप बाद में बात कर हाँ, लेते हैं। तो अरुण जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये जो लोग हैं इन्होंने अपना नाम रख लिया है फिलीपाइंस में, जो ब्रह्म कुमारी सेंटर का सेंटर फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग कर दिया है, और वहां पर ये जयंती कृपलानी ने अपने रेज्यूमे में ये भी लिखा है कि मैं तो करियर चाहती थी मेडिसिन में, जबकि ये फार्मेसी में थी, मेडिसिन में थी भी नहीं। पहले भी इसने झूठ बोला है कि हमने दलाई लामा के साथ काम किया है, जबकि दलाई लामा के ऑफिस ने मना कर दिया है कि इसने कभी वहां काम नहीं किया। तो ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेप्यूटेड वुमेन जो है, इसको कोई शर्म नहीं है, खुलेआम ये बड़े बड़े झूठ बोल रही है। और ये बड़े बड़े आज का टॉपिक ये है कि ये लोग अपनी जो मीटिंग्स रखती हैं, ये बहुत बड़े बड़े
जगहों पर रखती हैं। जैसे इन्होंने फिलीपींस में एक बहुत बड़ा बिजनेस क्लास 440 रूम्स का जो बहुत बड़ा बिजनेस क्लास होटल है, वहां पर अपना रखा मीटिंग बॉल रूम में, जिसका कि जबकि फिलीपींस में 30 मिलियन जनता जो है वो गरीबी गरीबी में है, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर अपने इवेंट्स होल्ड करते हैं। इसके बारे में आपको कुछ कहना है, बोलिए अरुण जी। देखिए, बड़ी बड़ी जगह में रखने का इनके दो मकसद हैं। अमीर लोगों को फंसाना, तो अमीर लोगों तो जहाँ स्टैंडर्ड की जगह होगी वहीं आएंगे, और गरीबों से सेवा लेना और गरीबों को इम्प्रेस करना कि देखो हम कितने बड़े शानदार भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो इनके दोनों काम निकल जाते हैं। वीआईपी को बुला के उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे देते हैं, और गरीबों से सेवा लेके उनको दिखा देते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, भगवान हमारे साथ है। और गरीबों के पैसे लेकर, क्योंकि डोनेशन तो ये मिडिल क्लास ही देता है, इनके पैसों से इन्हीं को ललचवाते हैं। हाँ। मतलब तुम्हारे पैसे लेकर तुमको ही ललचवाएंगे कि बाकी लोग सोचे हम्म। कि देखा ये तो कैसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, इनका तो खाना भी अच्छा खा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, सफेद कपड़े पहन के बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब तुम्हारे पैसों से खुद चमक कर तुमको ही ललचवा रहे हैं। जी। निजार जुम्मा ये बीके अशोक ही है जो कि अपना नाम बदल के निजार जुम्मा रख के आया है शायद, मुझे नहीं पता। जी नहीं, ये बोलिए। दुबई से है शायद, ये लिख। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए निजार जुम्मा जी, आपको क्या कहना है। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप हिंदू हैं मैं तो आप या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। आपका तो हिंदू नाम है, मैंने यूट्यूब का आपका रियल नेम जानती हूँ, यहाँ बोलूंगी नहीं मैं। आई कैन सी योर रियल नेम। आपका नाम ए टी है, ए मैं टी, राइट। तो अब आप ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। हेलो। हाँ बोलिए। आपका नाम ए टी है, मैंने देख लिया है, एक हिंदू नाम है, मैं पूरा नहीं बोलूंगी। तो आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। भाग गया। निजार जुम्मा नाम रख के आया था। निजार जुम्मा वो है जो ब्रह्म कुमारी इसको फंड करता है। तो वही नाम रख लिया होगा। मेरे पास खुद ही शांति है कर्मयोगी जी, मैं पीस विलेज में क्यों जाऊं। पीस के ऊपर तुम लोगों ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। और कर्मयोगी जी, जरा सा ब्रह्म कुमारी का आप एसी बंद कर दो या कुछ और उनका कर दो, देखो उनका असली शक्ल आपके सामने आ जाएगी, सारी पीस गायब हो जाएगी। एक सेकंड में जो है वो प्रवोक हो जाती है। मैं जहां चलती हूँ शांति मेरे पीछे पीछे आती है, मैं शांति के पीछे नहीं जाती हूँ, शांति मेरे पीछे आती है। ठीक है, मैं अपने साथ पूरी विलेज लेकर चलती हूँ। प्रीति निगम अपने साथ पीस विलेज लेकर चलती है, पीस पूरा पीस लेकर चलती है, पीस मेरे पीछे आती है। मैं कहीं नहीं जाती पीस को फाइंड करने। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है, जो ये एनरिके है, ये एक जर्नलिस्ट है जो ब्रह्म कुमारी है फिलीपींस में, ये कह रही है कि रिट्रीट सेंटर जो है तागातेर सिटी में है, और जिसकी फोटो भी मैंने आप लोगों को भी दिखाई है, ये रिट्रीट सेंटर है इनका फिलीपींस में। और ये आवाज कहाँ से आ रही है अरुण जी, आप थोड़ा म्यूट हो जाती हैं। तो ये कह रही है कि ये एक जो है टागे सिटी है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि वैल्यू एजुकेशन देता है। और ये यूनिवर्सिटी की टीचिंग ये है कि सबके अंदर कोई गुडनेस है, चाहे वो किसी भी रेस, कलर या क्रीड का हो। देखिए मैं भी इस बात को मानती हूं, लेकिन मैं मानती हूं केवल 7 वर्ष तक। जिंदगी के 7 वर्ष तक जो है हर व्यक्ति के अंदर गुडनेस है, क्योंकि 7 वर्ष में वो कुरान पढ़ना उसके लिए जरूरी हो जाता है। और इसी प्रकार ब्रह्म कुमारियां भी अपना अज्ञान जो है फीड करती है। तो 7 वर्ष में जो है अगर वो इस्लाम पढ़ेगा तो वो एक अच्छे मनुष्य पैदा हुआ, लेकिन वो इस्लाम पढ़ के बुरा बन जाता है। इसलिए इनेट गुडनेस है, लेकिन वो 7 इयर्स तक ही रहती है। जिंदगी के 7 साल बाद जब से ही वो कुरान पढ़ना शुरू करता है बच्चा, तो उसकी गुडनेस डिमिनिश होती जाती है।
आगे चलते हैं। एज सून एज देर एंटर द सिटी सेंटर, जैसे ही वो गए तो उन्होंने जो है कैमिया, जो है इनको एक विफ ऑफ कैमिया आया। अब ये कैमिया क्या है कि इनको प्योरिटी की वाइब्रेशन आई। अब अरुण जी इस बारे में बताइए कि क्या आपको प्योरिटी की वाइब्रेशन आती है? ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में प्योरिटी की एक हवा है, जिसको ये कैमियो करके बोल रहे हैं। इसको मैं अभी पढ़ के देखती हूँ क्या चीज है ये। प्रीति जी, कहीं भी कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, वाइब्रेशन हमारे अंदर पैदा होती है वहां का माहौल देख के। अगर हम मंदिर में जाते हैं और शांत मन से जाते हैं तो वहां का वातावरण ऐसा होता है कि हमें अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है। ऐसा अच्छा, नहीं कि ये सबके अंदर पैदा कैमिया, हो। ये कह रहे हैं कैमिया की हवा आती है, तो कैमिया जो है फूलों की सुगंध है। देखिए फूल सबको पसंद है, और ये एक कैमिया की बड़ी हल्की हल्की खुशबू होती है। इसको जिंजर लिली बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक फूल है, इस फूल की खुशबू आती है, तो इन्होंने ये उगा रखा होगा। तो अब हाँ देखिए अरुण जी, मैं भी जब यहाँ जाती हूँ रास्ते में, तो मेरे को भी जो है ना, जब मैं वॉक पर जाती हूँ, कई लोगों ने अपने गार्डन में अच्छे सुगंध वाले फूल, मेरे घर के बाहर इतना सुंदर पेड़ है ये, इसमें ना हमेशा नहीं आते फूल, और जब मैं नीचे से निकलो एकदम से सारे, इतने सारे फूल है ना, बहुत सारे। तो वो हर एक फूल झुंड में इतना अच्छी भीनी स्मेल देते हैं ना, नीचे से निकलो तो दिल खुश हो जाता है। तो इसमें कोई ब्रह्म कुमारी का कमाल नहीं है, ये तो फूलों का कमाल है। क्या कहते हैं अरुण जी? मैं कह तो रहा हूँ कि ये तो अपने मन से उत्पन्न होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहां तो हमें खुशबू मिलेगी ना, फूलों की और अगरबत्ती की, धूप की। हाँ। अगर हम जहाँ मटन कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, तो वहां हमें बदबू मिलेगी। जी जी। तो तुमने वो हाँ। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बना रखा है कि शांत लोग हैं, सफेद कपड़े में है, साफ सफाई है, और वहां अगरबत्ती और फूल के पौधे लगा रखे हैं तुमने, तुम्हारे पास जगह है फ्री की, तो खुशबू तो आएगी ना, फिर मन भी वैसा ही होगा जैसा देखेंगे उस समय के लिए। हम्म। ये तो मन को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं तो हमारा मन अच्छा सोचता है, बुरे लोगों के साथ सोचे हैं तो कुछ टाइम बाद हमारा मन बुरा चीजें सोचता है। मौत में गए हैं तो हम मौत के बारे में सोचते हैं, कहीं जन्मदिन पे गए हैं तो हम जन्म के बारे में सोचते हैं। अगर हम हम्म। कहीं मौत में गए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे भी एक दिन मौत होनी है। हमारे दिमाग में ये चीजें आती है, अच्छा कैसे अरुण मरेंगे जी, हमें एक पता बात नहीं है। बताइए, ये जो माउंट आबू में बैठी हैं, जिन्होंने इतनी इतनी हत्याएं करवाई हैं, और हमारे पास लिखित सबूत है कि कुछ जो है ब्रह्म कुमारियों ने ऐसा बोला भी है कि उनसे कहा गया है कि फलाने को जहर दे देना, धीमा जहर, और ये वो ये सब लोग कार्य कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आम लोगों से ज्यादा खतरनाक और नीचे गिरे हुए हैं। तो इनसे एक पॉजिटिव वाइब तो निकल ही नहीं सकती किसी भी तरह। ये चाहे कितने फूल उगा के अपनी खुशबुएं लगा लें, पर जो इनके अंदर के गंदे विचार हैं, माउंट आबू वाले तो टेररिस्ट हैं पूरे। बाकी सेंटर्स का मैं नहीं कह सकती, पर माउंट आबू अवश्य टेररिस्ट हैं। इनके समर्पित लोग 50,000 हैं, उसमें से 2-4% छोड़ दीजिए, बाकी सब भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनको पैसा देना है आगे कमा के लूट के। बिना पैसों के तुमको रखा नहीं जाएगा। सेंटर की इंचार्ज है, उसको पैसा लूट के आगे देना है, तो लूटने हाँ। वाला तो आदमी भ्रष्ट होगा ही, गलत होगा ही, नहीं तो इतनी बड़ी संस्था चलेगी कैसे। हाँ, और उनके पास सारे सेंटर से आ रहा है हफ्ता वसूली, मतलब महीना वसूली एक तरह से। सेंटर देखिए, किसी भी कंपनी में हेड ऑफिस फंडिंग पास करता है ब्रांचेस को, हम्म। सैलरी हेड ऑफिस देता है। इनके यहाँ हम्म। उल्टा सिस्टम है, ब्रांच वाला कलेक्शन करेगा, अपना खर्चा काट के फिर माउंट आबू सेंड करेगा। हम्म। उसमें भी ये गहने भी लेंगे, रुपए भी लेंगे, कपड़े भी लेंगे, इनको खरीदना तो कुछ है नहीं, राशन भी ले लेंगे, बिजली का बिल भी भरवा लेंगे, डीजल भी डलवा लेंगे। हम्म। इनका खर्चा कहाँ है? नहीं तो जो भी देख रहा होगा ब्रह्म कुमारी वाला, वो देखे और समझे कि उसने अभी 3 साल में, 4 साल में कितना अन्नदान किया है, तो अन्न तो इनको खरीदना ही नहीं पड़ता। बिजली का बिल आप लोग भरते, जिस से भरा हो उसको पता होगा, तो बिजली का बिल तो ब्रह्म कुमारी को भरना नहीं है। जो कार यूज करता है, अपनी कार पर्सनल कार ले जाकर इनके यहाँ चलाता है, डीजल वो जेब से डलवाता है, उनको डीजल का भी खर्चा नहीं है, तो इनको फिर पैसा क्यों अच्छा, चाहिए? इनको फिर ये बिजली का कैश बिल क्यों क्यों मांगते नहीं हैं? भरना पड़ता? अरुण जी, आप कह रहे हो बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, तो वो क्यों नहीं भरना पड़ता? जैसे मैं इनका ग्राहक हूं, मैं वहां गया तो मुझे दीदी बिजली का बिल हंस के पकड़ा देगी कि भाई जी ये काम था, बाबा के नाम पे ये बिल आया था, 1500 का, ये भर दीजिएगा।
अब मेरे मन में है कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 1500 भर देता हूँ, दीदी वापस कर देंगी। अब मैं तो भर के आ गया अपनी जेब से, मैंने फिर शर्म से मांगा नहीं, दीदी ने दिया नहीं, और बहुत गरीब हूं तो मांग भी लिया, तो दीदी कहती है बाबा की सेवा में लगा दिया, ये भी तू मांगोगे? मतलब हाँ बेइज्जती कर हाँ देंगे मेरी, तो मांग ही नहीं पाऊंगा। हाँ। अच्छा ये भी अच्छा, और अभी राधा स्वामी उसमें क्या तरीका है, वो लोग कोई चीज सेल करते हैं ना तो उनके गुरु आके ना उसके ऊपर हाथ रख देते हैं तो सब लोग उस चीज को खरीद लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो चीज नहीं बिकने वाली होती है ना, जो एवं ही होती है, जो लोग नहीं खरीदते, उन पे जाके हाथ रख देते हैं तो वो चीजें बिक जाती हैं। अभी जो नॉर्मल थर्मस सेलो का है, विम प्लास्ट का है, मिल्टन हाँ। का है, इंडिया में यही चल रहा है, वो 200-250 में मिलता है मार्केट में। इन हम्म। लोगों ने उस पे बाबा की फोटो लगवा दी है, 800-800 में बेच रहे हैं माउंट आबू में। ओ ले कौन हाँ रहा है? हाँ, इनके। इनका कमर्शियल वो भी मैंने देखा था, उसमें छोटे हाँ। छोटे तो, बैजेस और लेदर पर्सेस। अरे बाप रे, लेदर तो पर्सेस, मतलब कि आप सोचो अग, कि ये लोग लेदर की चीजें पहन रहे हैं, मतलब जिसमें नहीं, हिंसा अगर है। दो मार्केट में जो चीज 200 की मिलती है उसमें 20 रुपए का स्टिकर लगा के 220 का हो गया, उसको अगर ये 800 में बेच रहे हैं अपने क्लाइंटों को, तो ये जो हम्म। बीच का 600 का मार्जिन है वो किसके पास जा रहा है? फैक्ट्री वाले के पास तो जा नहीं रहा है, क्योंकि फैक्ट्री वाले को तो इन्होंने ऑर्डर दे के बनवाया है, वो 220 हाँ, में लिया और इन्होंने तो। उषा जी कह रही थी कि इनका जो बैज है वो भी सोने के हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी दीदी हैं सोने के डायमंड के, उनको चढ़ाने के लिए कि भाई तुम्हारी इतनी इज्जत है, मार्केटिंग वैल्यू इतनी हो गई है। और डायमंड के भी बड़े छोटे हैं, 3 साल बाद बड़ा कर देते हैं, फिर 3 साल बाद बड़ा कर देते हैं। हाँ। और सोना तो और फ्री में आ रहा है, औरतों को बेवकूफ बना के ले रही हैं, तो और सोने का बड़े बनवा लेते हैं ये लोग देखो, कोई। लेदर की बेल्ट, लेदर के वो पर्सेस, मैंने खुद देखे लेदर के पर्सेस इनके ई कॉमर्स साइट पर। मैं तो सबसे लेदर यही जो है, कहूंगा सेवा के कई नाम। लोग सोचते हैं लेदर जो है वो हिंसा है, जानवरों के प्रति हिंसा है लेदर, तो ये लोग लेदर का खूब बेच रहे हैं। नहीं, लेदर को बेच रहे हैं, लेदर का जानवर मरा तो ही लेदर बना। अब अगर ये दूध पी रहे हैं तो दूध तो नहीं, बछड़े कई के लोग लिए था, तो तुम यहाँ क्यों पी रहे? मुसलमानों के साथ अटैच्ड है ना अरुण जी, मुसलमान तो जानवर हम्म। मारते हैं, तो लेदर अलग बेच देते हम्म। हैं, और जानवर का मीट खा लेते हैं, और उसका जो वो है स्किन, और उसको निकाल के ये लोग ले लेते हैं। तो मारने और मरने में फर्क है। और बाबा ने इनके पास ऐसी तो जगह का चयन किया, बाबा ने इनके ऐसी जगह का चयन किया था, ऐसी जगह का चयन किया था जो भारत 2 मिनट में बम से उड़ा दे। कराची में अटैक किया इनका, बाबा क्या कर रहा था? बाबा को पता था ये जगह हारेगी, तो बाबा ने वो जगह चयन क्यों किया था? बाबा को पता नहीं था क्या कि कराची पाकिस्तान चला जाएगा? बाबा उस अरे कराची को वो तो बचा, अपने सबसे जन्म पहले, स्थली। कोई अगर कोई छींकता भी था ना तो लेखराज तो फौरन वहां से उड़ जाता था। प्रीति जी, आप इंडियन है, कनाडा में रह रही हैं, तो आपका दिल तो इंडिया के लिए धड़कता होगा ना। तो हाँ लेखराज का दिल भी तो लेखराज का दिल भी तो कराची के लिए धड़कना चाहिए, कराची को बचाना चाहिए था आज। क्यों घुटने पे लाके अरुण खड़े जी, कर दिया कराची आपने को? एक चीज मिस कर दी कि वो जिस एरिया में पला बड़ा था वो रेड लाइट एरिया था। कराची में हाँ। कौन सा रेड लाइट एरिया है, क्या आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, वहां का नहीं पता, ये पता है कि ये सोनागाछी कलकत्ता में जाता था। काफी लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, नहीं यहाँ कलकत्ता का कराची में रेडिएट। भी एक है, और उसको शायद नेपियर रोड पर है, ये नेपियर रोड पर। और ये ना, आप ये खुद सोचो आप अरुण जी, कि कोई अगर बच्चा जिसको आप हमेशा चॉकलेट कैंडी और ऐसी जगहों पर रखे हैं, तो वो क्या बोलेगा कि सारी दुनिया चॉकलेट की बनी है। कोई अगर ये बोले सारी दुनिया वैश्यालय है, तो इसका मतलब वो रेड लाइट एरिया में ही पला बड़ा है। ये डेफिनेट है, 100%, मैं साइन करके दे सकती हूँ आपको इस बात पे। जी अशोक जी, बीके अशोक जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जय पता नहीं आप हनुमान जी। बीके, हाँ बीके अशोक की आवाज हुई है, हाँ बोलिए। जय हनुमान। जी जय हनुमान जी। हाँ जी। आपको कुछ कहना तो है? हाँ, मैं मुझे कहना है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, और ये सब नहीं है, आप लोग गलत बात बोल रहे हैं। नहीं तो सबूत हम लेके अपने आइए मन साहब, से हम हम गलत हैं। कोई विचार नहीं रख रहे हैं, हम कोई विचार नहीं रखे हैं, हमारे पास जो फैक्ट्स है ना उसी से लॉजिकल
डिडक्शन है ये हमने अपने मन से नहीं बोला है, आपने अपने मन से बोला है कि हम जो बोल रहे हैं गलत है। आपके पास फैक्ट्स हैं हमें नेगेट करने के लिए, हमारे पास फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं, हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहे। आपने वो वेबसाइट से पढ़ा, वो वेबसाइट ही झूठी है सबसे पहली बात। अब वेबसाइट में सारे झूठ क्यों लिखेंगे, उनको क्या बेनिफिट है कि वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें। और मेरे पास तो दिन में इतना समय भी नहीं होता, मैं क्यों अपना इतना समय वेस्ट करके किसी वेबसाइट पर कुछ कुछ लिखूंगी। जो भुक्तभोगी होता है वही तो इतना पेन लेगा, नहीं और वो भी पेन क्यों ले नहीं रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, ताकि लोग उसको पढ़ के और जागरूक हो जाएं। प्रीति जी, अगर मैं कोई अशोक आपको जी की एक स्कैम बात, करता है, अगर कोई आपको बैंक वाला कोई स्कैम चला रहा है, तो आप अगर स्कैम से बच गए तो आप 10 लोगों को बताएंगे ताकि वो कहीं स्कैम में ना फंस जाए। केवल इसलिए ये इन्होंने इतनी मेहनत से वेबसाइट बनाई है। नहीं प्रीति जी, अगर वो वेबसाइट फेक है तो ब्रह्म कुमारी ने उनके ऊपर डोमिनिक का नेम का केस क्यों किया था, और हारे क्यों ब्रह्म कुमारी वाले केस? फेक वेबसाइट से केस ब्रह्म कुमारी हारी है, इसका मतलब सच्चा कौन है झूठा कौन है, अशोक जी बता दीजिए आप। हम्म। ये तो साइट में जाकर चेक कर लीजिए कि कब केस हुआ हाँ, था, कहाँ केस हुआ था, क्या फैसला हुआ मेरे था, कब पास हारे थे। इस केस के कागजात हैं अरुण जी, मैंने वो डाउनलोड कर लिए थे, मेरे पास सारे कोर्ट के केसेस हैं कि इन्होंने ब्रह्म कुमारी का और इस वेबसाइट के खिलाफ जो इन्होंने अभियान चलाया था उसमें ब्रह्म कुमारी लूज कर गई। तो अशोक जी, आपकी उस वेबसाइट से आप लोग हार चुके हैं और फिर भी कहते हैं वो बोगस है, क्या तो आप करें, जीत अब गए इनके होते ना पास अगर बोगस है आंसर तो। नहीं है अरुण जी, इनके पास किसी अशोक भी जी, प्रश्न के आंसर नहीं है, तो ये तो हर अशोक एक जी, को बोल देते हैं ये झूठ बोल रहा है, फलाना झूठ बोल रहा है, ऐसे कहने से नहीं, नहीं चलेगा। अब हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट में केस किया आप लोगों ने, आप लोग हारे। अगर वो फेक हाँ थी हारे, तो आप हारे क्यों? नहीं हारे। ब्रह्म कुमारी, अरे अरे, आप इसको चेक यही करो। नहीं पता है, नहीं इसको नहीं यही नहीं। नहीं पता है। मैंने इसके ऊपर नहीं एक स्ट्रीम नहीं करके नहीं, सारे कागजात भी मैं दिखाए हैं, कह आप रहा वो वाली स्ट्रीम हूं, देख हम लो। दिखाओ, सब कोर्ट के हमने डॉक्यूमेंट दिखाओ। हाँ, कोर्ट के डॉक्यूमेंट मैं दिखाए आपको, हैं, स्ट्रीम देख लो आप जाके, मैंने ऑलरेडी करी हुई है, आज की हम आज का नहीं कर नहीं, रहे हैं। अभी दिखाओ तो ना। फिर नहीं, अभी क्यों दिखाऊं, आपने अगर नहीं मेरे वीडियोस हम देखे हैं तो आप जाके देखो, प्रीति मैं प्रीति तो जी, आपका झूठ बोलते रहते प्रीति हैं जी, दिन भर। नहीं, इसको हटा दिया तो मैंने, ये ठीक ठीक, टाइम में वेस्ट गया करने गया, आया है, हाँ आपने हमारे हाँ ठीक। देखे भी नहीं है, हम एक स्ट्रीम में दूसरी स्ट्रीम का चलाएं जो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। फिर कल को कोई और ब्रह्म कुमार आ जाएगा, कहेगा मुझे दिखाओ फिर से, तो हम यहाँ पर यही करने बैठे हैं कि एक के बाद एक सबको दिखाते जाएंगे, ऑलरेडी स्ट्रीम बनी हुई है, जाके देख लो। अच्छा, रिसर्च कर लो। हाँ, अरे ये ऐसी टाइम जिहाद करने आया है। चलिए आगे चलते हैं, तो आ, फिर आगे ये कह रहे हैं कि ऐसे जैसे ही ये सेंटर में आते हैं तो वहां पर जो विजिटर है वो उसको कैमिया की स्मेल आती है, जो कि एक फूल है, तो उसको सटल वाइब्रेशन होती है प्योरिटी की। तो इससे क्या होता है कि जो वहां के रेसिडेंट्स हैं उनका अपनत्व उसको मिलता है, जिससे कि उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में ही आ गया है। और ये गार्डन जो है लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है, ये एक इंटीमेट स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। फोकल पॉइंट जो है वो एक वाइन कवर्ड गेजीबो है, जहां पर स्पिरिचुअल चिट चैट होती है। तो मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक बगीचा सा है जिसमें ऊपर गेजीबो बना हुआ है, अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी उसकी, कि वहीं पर ये वो करते हैं। अ, मैंने अभी फोटो दिखाई ना आपको इसकी, सॉरी, एक मिनट, ये फोटो दिखाई थी आपको, पीस ये है और इनका एक गजीबो सा बना हुआ है वहां पर, और उसी में ये बैठते हैं यहीं पे। ये देखिए ये गजीबो है, ये देखिए यहाँ पर चेयर कुर्सी पड़ी हुई है, ऊपर ये बना हुआ है गजीबो। तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल चिट चैट करते हैं। और और वहां पर एक मेडिटेशन डोम भी है जहां पर पौधे लगे हुए हैं, टी के प्लांट्स लगे हुए हैं, येलो ट्रम्पेट बेल्स लगी है, बेंचेस हैं जो नॉटेड वुड की बनी हुई है, पेवर स्टोन्स हैं, मतलब बड़ा दर्शनीय है दृश्य। पेवर स्टोन्स हैं, कर्विंग पाथ हैं, और मतलब पूरा लैंडस्केपिंग करवाई हुई है। यहाँ पर लैंडस्केपिंग करवाने के अरुण जी काफी पैसे लगते हैं। मेरा एक क्लासमेट है वो इसी का बिजनेस करता है लैंडस्केपिंग का,
तो ये जो पत्थर है ना, ये इनके भी मैं उस दिन मेरे आगे एक छोटा सा वो है, बहुत ही छोटा सा गार्डन सा है, तो उसमें हम आते हैं चल के, तो हम गार्डन में घास पे पैर नहीं रखना चाहते, तो पत्थर लगवाने के लिए मैंने किसी से पूछा, तो एक एक पत्थर $25-25 का था। तो मैं बता रही हूँ कि ये चीजें महंगी हैं, एक एक चीज आपको सोच के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक पत्थर $25 का बेच रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई मैं खुद ही बना लूंगा, ये सीमेंट का ही तो बनता है, हम सीमेंट करके बना लेंगे। फिर हमें कहीं से जो है वो छोटे छोटे ब्रिक्स मिल गए, हमने उसी से थोड़ा सा पाथ बना लिया है ताकि हम घास पे पैर ना रखें। पर बता रही हूँ कि एक एक चीज में अगर जोड़ने चलो तो काफी पैसा लगता है। उषा जी आपका स्वागत है। उषा जी तो बहुत पुरानी सेंटर की हैं, समर्पित। तो उषा जी आप ये बताइए कि आज का हमारा टॉपिक है कि ये लोग जहां भी मीटिंग्स रखते हैं तो बड़े बड़े महंगे होटलों में रखते हैं और गरीबों का पैसा लेकर उन्हीं को ललचवाते हैं कि हम तो बड़े अच्छे सेंटर में रह रहे हैं, हम तो ऊंचे हैं, हम तो हाई हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि एक तरफ से ये खून चूसते हैं गरीबों का, खून तो अमीरों का भी चूसते हैं लेकिन गरीबों को ज्यादा चूसते हैं, और फिर अपना ये उल्लू सीधा करते हैं, दिखावे के लिए गाड़ियों में घूमते हैं। कहीं जाएंगे तो ये लोग पैदल नहीं जाएंगे, ना बस में जाएंगे, ये लोग अपना पर्सनल गाड़ी होती है, बड़े बड़े होटल बुक करेंगे। अब कोई पूछने वाला हो जभी तो कि इतना कमाती नहीं हो, इतना इतना पैसा कहाँ से आता है, किसका पैसा है जो इतना लगा रहे हो खुलेआम। पर कोई पूछता ही नहीं है, वाहवाही में सब रहते हैं, सबको मान शान चाहिए। पैसे की कमी थोड़ी है, फ्री का पैसा आ रहा है, ग्राहकों से पैसा ले रहे हैं, यूएनओ से पैसा ले रहे हैं, भारत सरकार से पैसा ले रहे हैं, भारत सरकार से जमीन मांग के ले रहे हैं, सब तो फ्री का ले रहे हैं। दे रहा है पैसा। और अब तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी वो है, वाइस प्रेसिडेंट भी नशा मुक्ति के नशा मुक्ति के नाम पे पैसा खा रहे हैं सरकार से, पता नहीं किस किस नाम पे पैसा कमा रहे हैं, खाली कागजी कार्रवाई दिखा दिखा के, काम कुछ नहीं करते हैं। इन लोगों का एक धंधा बहुत अच्छा है कि जो भी इनसे जुड़े, जो भी मतलब जुड़े नहीं, जुड़ने की कोशिश करे या जोड़े, ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए जोड़ते हैं कि इनका जेब कैसे भरे और इनकी वाहवाही कैसे हो, बस, और कुछ भी नहीं है। चाहे उनको किसी का कत्ल करना पड़ जाओ लेकिन ये चूकेंगे नहीं। ये इतने हरामखोर लोग हैं। उषा जी थोड़ा गालियां न देना, मुझे फिर निकालनी पड़ेगी इसमें से। अच्छा तो आगे चलते हैं। तो इनके सेंटर में अच्छा तो बहुत देखो ये कितना कितना पैसा लगाते हैं। मैं वही बता रही हूँ ना, मैंने जो है ना एक पत्थर लगवाने के लिए घास पे ना चले तो पता किया तो $25-25 था एक एक पत्थर की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये तो मैं ही बना लूंगा सीमेंट डाल के, तो ऐसा क्या है। तो फिर हमने छोटे से ब्रिक्स लगाए। तो इतना महंगा है छोटा छोटा लैंडस्केप करवाना। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह एस्थेटिक नेचुरल मॉस रॉक्स पेबल्स लगाए हैं एस्थेटिक बैलेंस के लिए। थोड़े से मैसिंग है मैंगो की, जैक फ्रूट यानी कि वो अपना कटहल है, कैमाशील और रेम्बुटन ट्रीज हैं जो शेड देते हैं। आउटडोर रूम है और बहुत सारे कलर्स के फोलिएज हैं। ट्रॉपिकल बैकग्राउंड बनाया है, समर हेलिकोनियाज हैं और मतलब फ्री फ्लावरिंग पेरेनियल्स हैं, स्टार के क्लस्टर्स हैं, सैंटन, बैंडेरा, एस्पेनोला है, फ्लावर बेड्स हैं। ऑफिस की विंडो से ही सब एंजल विंग्स देख सकते हैं और ये सब देख सकते हैं। जो माउंड्स हैं बड़े मतलब छोटे छोटे हिल्स हैं वो नेचुरल लुक देते हैं और बोल्डर्स हैं और हर्बल गार्डन है। मतलब जो किचन के लिए हर्बल गार्डन है, दहीबो, ओरिगेनो, टैरागोन, स्पेयरमिंट और पेपरमिंट, ये सब जो है इसकी चाय पीते हैं ये हर्बल टीज। मतलब ये बहुत एलीट क्लास के जो शौक हैं वो रखते हैं। रात में जो है इल्यूमिनेट होता है गार्डन पाथ और पेरीमीटर, मेडिटेशन डोम का फ्रेग्रेंस देख सकते हैं। अच्छा मुझे ध्यान आया अभी अभी कि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो हमारे सारे उसमें एक मुसलमान परिवार रहता था और वो अंकल जी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मुझे उस समय ये हिंदू मुस्लिम का पता नहीं था ज्यादा, मुस्लिम का मैं सोचती थी वो अलग है, मतलब वो सेम ही है जैसे
तो बहुत सेकुलर मेरी सोच थी। तो वो अंकल कहते थे देखो मैं यहाँ पर सब गार्डन लगाता हूँ और लोग मेरे को गालियां देते हैं। तो मैं सोचती थी हिंदू जो है क्यों इनको गाली देते हैं बेचारे अंकल, ये तो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फूल लगाते हैं ये, और लोग इनको गालियां दे रहे हैं। तो मैं सोचती थी लोग गंदे हैं, ये अंकल अच्छे हैं, ये तो इतनी सारे फूल लगा रहे हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि जो फूल लगने का और किसी की मृत्यु होने का कुछ संबंध था, इस वजह से किसी ने गाली दी थी। अब मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर मतलब ये था, इसलिए कोई उनको गाली दे रहा था या जो भी, याद आ गया तो मैंने वैसे ही बता दिया। तो तो ये वर्क करते हैं। नाइट में भी यहाँ पर बहुत सारे मेडिटेटिव साइलेंस होती है, सारे विजिटर्स जो है ग्रीनरी देखते हैं। कारपेट डे ऑफ कैराबाऊ और ब्लू ग्रास, वाह वाह, मतलब घास भी ये पूरी जो है शायद इंपोर्ट करके लाए हैं। ब्रोमिलियार्ड स्टनिंग कलर्स में, और इसको हिंदी में पढ़ूंगी तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में खोला है। तो सैंटन बांदेरा स्पिनोला फूलों में स्तरित होते हैं, ये तो मैं पढ़ चुकी थी। फिर अपलाइटर्स बगीचे के पथ को रोशन करते हैं, गुंबद के चारों ओर परिधि को बढ़ाते हैं, गर्म परिदृश्य बनता है। रात में डोम्स के नीचे इलंग इलंग की सुगंध गुंबद पर ध्यान मौन बढ़ाती है। काराबाओ नीली घास के कालीन पर चमकने वाली ओस की बूंदों के बारे में चलने में समय लगता है। आश्चर्यजनक रंगों में ब्रोमेलियार्ड्स, बोगनवेलिया, सैन फ्रांसिस्कोस, हरे रंग के बदलते स्वर, अनियमित सतहें, पैर के नीचे आश्चर्यजनक दृश्य जो सामने आते हैं, उष्ण कंटिबंधीय डिजाइन की मौलिकता। ये मुठभेड़ एक पूर्ण संवेदी आनंद के साथ गठबंधन करते हैं, जबकि प्रकृति के साथ आत्मा के ध्यान खेलने के लिए एक शांत मौका प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए लाल ताड़ का पेड़, लाल ताड़ का पेड़, मैंने तो पता नहीं लाल ताड़ का पेड़ कौन सा होता है, रेड पाम ट्री, अच्छा, तो वो शक्ति का प्रतीक बन जाता है। लचीलेपन का बांस और पवित्रता की शांत लिली, पथरीला रास्ता जीवन की चुनौतियों के समान जो गंतव्य शांति के गुंबद की ओर ले जाता है। टम्बर्जिया के छायादार झुरमुट आध्यात्मिक ऊर्जा की व्यापक शक्ति की ओर इशारा करते हैं। तो इसने लिखा ये सिर्फ बीमार हैं। खैर हम में से कई लोगों ने बीके के गहने, मंच की सजावट, भोग गियर, तामझाम, वेशभूषा के शर्मनाक रूप से चिपचिपा माना है। कुछ लोग ऐसी चीजों में लिप्त होते हैं क्योंकि ये सिर्फ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। आमतौर पर नौव्युधन उर्फ पारवेन्यू के साथ मेल खाता है। ये क्या है पावरवेन्यू, मतलब कि ये लोग बहुत ज्यादा रिचेस में इंडल्ज करते हैं और ये क्लासी अपना स्टाइल रखते हैं। अब मैं ऐसे ही स्कैन कर रही हूँ, ये ग्लिटर में रहते हैं, सिंप्लिसिटी में नहीं, और वो सब कुछ ग्रहण करना चाहते हैं जो लोगों को और फाइनेंशियल सपोर्टर्स को मतलब अट्रैक्ट करे। और बहुत सारे बीके टीचिंग्स जो है वो कुछ टीचिंग्स जो है वो तो आपको लाइफ को इम्प्रूव करेंगी, लेकिन ओबीडियंस और इंटरेक्शन जो है वो आपको ग्रीफ और डिस्कम्फर्ट ही लाता है अपने फॉलोअर्स को और कोऑपरेटिव सोल्स को भी। और ये मटेरियल कंफर्ट में ज्यादा जो है लिप्त हैं। जैसे पेरेंट्स जो हैं वो मटेरियल लेवल पे अपने बच्चों को वो करते हैं अब्यूज। तो इसके बारे में जो है उषा जी या अरुण जी आपके क्या विचार हैं? तो यहाँ दो बातें रखी हैं, एक तो ये कि ये लोग वो सब अमीरी रखना चाहते हैं जिससे फाइनेंशियल सपोर्टर्स इनके अट्रैक्ट हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनकी थोड़ी ही टीचिंग्स हैं जो कि दूसरों की लाइफ इंप्रूव करती हैं, पर ज्यादातर जो है इनकी मटेरियल कंफर्ट्स में ये अब्यूज ज्यादा है। जी बोलिए अरुण। प्रीति जी बात यही हो गई कि मैंने किसी को बुलाया और मैंने कहा कि तुझे 10 बाई 10 के कमरे में एसी लगा के दूंगा, खाना पीना सब मिलेगा, रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन तुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है और किसी से बात नहीं करनी है। तो कितना दिन वो आदमी उसमें रह लेगा? पैसा तो मिलेगा, आजादी खत्म हो गई, तो आदमी तो बिना आजादी के जी सकता है क्या? तो वैसे ही इनको सब अच्छी अच्छी बातें देते हैं और बाद में इनको कैद कर लिया जाता है मानसिक रूप से मैं और ये कहना शारीरिक रूप।
हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमीरी अमीरी को खींचती है, पैसा पैसे को खींचता है। ये एक आपने कहावत सुनी होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट कहावत है कि पैसा जो है इंसान का दूसरा पैसा खींचता है। तो जितना आप ज्यादा मटेरियल वेल्थ जोड़ते हैं तो दूसरे मटेरियल वेल्थ वाले आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए जो सीक्रेट ऑफ अबंडेंस है उसमें जैसे धन को खींचना हो अपनी तरफ, तो ये मत सोचो कि आप गरीब हो, क्योंकि यूनिवर्स को वही मैसेज जाएगा। मतलब मैं आपको वो बता रही हूँ, जो बड़े बड़े लोग बहुत बहुत वीडियोस में 3-3 4-4 घंटे के जो आपको प्रवचन देते हैं, मैं एक लाइन में ही बता देती हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई जैसा आप सोचोगे वैसे ही तरंगे आपके मन में निकलेंगी। पर आप ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि हाँ मैं अमीर हो जाऊं, आप पहले ही अमीर की तरह बिहेव करो तो अमीरी अमीरी को अट्रैक्ट करती है। ये पावर ऑफ सीक्रेट ऑफ मनी है कि भाई पैसा पैसे को खींचता है, तो आप फिर पैसे वालों को खींचने लगेंगे, पैसा भी आपकी तरफ खींचेगा। अगर आप ये सोचोगे मैं गरीब हूँ और मैं जो हूँ किसी तरह अमीर बन जाऊं, ज्यादा जितना करूंगा अमीर बनूंगा, तो आप गरीब ही रहोगे, क्योंकि आपकी तरंगे गरीबी की निकल रही है। और आप ये सोचो मैं छुप के बोलूं हाँ मैं गरीब हूं पर मैं ऊपर से बोलूंगा मैं अमीर हूं, ऐसा नहीं है। जो आप अंदर से सोच रहे होते हैं वही चीज यूनिवर्स में देखने को मिलती है। तो ये पैसे का फॉर्मूला है, सीक्रेट ऑफ मनी, ये सबको पता है। मतलब ये क्या मोटिवेशन सिखाती है शिष्यवाणी, ये तो बहुत सालों से बहुत लोग इस तरह का एनएलपी का वो दे रहे हैं। डॉक्टर राम वर्मा है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जो है आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ पैसा पैसे को खींचता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अमीर अपने आप को शो करते हैं और इसीलिए ये अमीर शो करने के लिए अमीरी लाते हैं। अमीर अमीर पत्थर लगवाएंगे, लैंडस्केपिंग करवाएंगे, इतना इतना पैसा डाल के, ताकि शहद डालेंगे तभी तो मक्खी आएगी। उषा जी बोलिए। हाँ मैम आप सही बोल रहे हैं, शहद डालेंगे जब तो मक्खी आएगी। पर वो भी शहद देखो ना कहाँ से लाए हैं, वो भी तो आम पब्लिक का ही है सब कुछ। ये बात तो आपकी ये बहुत कितना बड़ा सटीक है दुर्भाग्य है कि गरीब मध्यम वर्गीय लोगों से पैसा खींचते हैं ये, और फिर उन्हीं को ललचाते हैं। हाँ क्योंकि जो लोग सिर्फ सेंटर में, अभी देखो एक लड़की है उसने सुसाइड करा, तो उसका पता चला कि उसका भाई भी था सेंटर में, दूसरे सेंटर में था, तो इन्होंने जो है ना उसको कह दिया कि तेरा ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए उसको बहुत इतना बुरा लगा कि उसने आत्महत्या ही कर ली। तो मतलब इस मटेरियल वेल्थ आपसे छिन जाएगी, इसलिए लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। मतलब इतना ललचवा रहे हैं ये कि उसके मतलब डेप्रिवेशन में व्यक्ति आत्महत्या करना चाह रहा है। ये क्या चक्कर है, ऐसा क्या है इतना लिप्तता इनकी। हत्या उसने की होगी ना, तो उसको बहुत सारी रीजन बताई होगी कि वहाँ आप यहाँ रह रहे हो तो क्या आपको कंफर्ट जोन मिला हुआ है, सब कुछ सही है, और वहां जाओगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, किस किस बातों का सामना करना पड़ेगा। उसको डराया गया होगा अंदर से, वहां की दीदियां उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई गई होगी जब उन्होंने आत्महत्या की है। क्या पता आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे, क्योंकि हमारे यहाँ से एक बहन गई थी, तो बड़ी वाली दीदी जो है ना, वो जहाँ गई थी वहां से कांटेक्ट में लोग बात कर लेते हैं आपस में, और फिर उनको भी पंच करते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, उस बहन को टिकने नहीं देते, वो यहाँ से भी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो ये लोगों का बहुत सारे फार्मूला ऐसी है जो अंदरूनी फार्मूला है, और बहुत मतलब एक दहशत वाली फार्मूला है। तो इंसान सोचता है कि इस दहशत में बढ़ेंगे, इससे पहले ही हम अपना कर ले क्रियाक्रम, क्योंकि उस तक पहुंचाने में इनका पूरा हाथ है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं तो सबसे पहले आपके चरित्र पे लाछन लगाया जाता है, आपको मार्केट में बदनाम कर दिया जाता है। हर आदमी अपनी बदनामी से डरता है, उनको लगता है बदनाम होने से बेहतर है मरना अच्छा। बदनाम करते, हर जगह से बदनाम कर देते हैं, करेंगे हर बात में। अच्छा ये सबसे बड़ी बदनामी तो ये कर, इनको भी चांस दे देते हैं। बीके अशोक जी आपको क्या कहना है, आपको कुछ कहना है, बोलिए। हाँ जी, मुझे कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम झूठ हैं। हाँ हम झूठ हैं, बात खत्म, हमने सुन लिया कि हम झूठ हैं। बोलना है तो बोलिए,
आपको हम झूठ है हमने मान लिया, आप सच्चे हैं, आपके लेखराज सच्चे हैं, आपकी मम्मी जी सच्ची बोलने हैं, नहीं देते। आपके पिताजी झूठे, आपके पिताजी झूठे हैं। बोल लेने दीजिए इनको भी। बोलिए। गलतफहमी है कि यहाँ पे सिर्फ अमीरों को पूछा जाता है, गरीबों को नहीं पूछा जाता, या गरीबों को लूटा हम तो जाता है। रुकिए भाई रुकिए साहब, रुकिए, उषा जी इनका जवाब देंगी। उषा जी वहां रहती थी ये ना सब सेंटर में, तो हाँ ये अशोक जी सब बोलिए। गलत है, और ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी को समान रूप से देखा जाता है और अच्छे से ही बस ट्रीट यही रुक किया जाता जाइए, है। समान रूप से देखा जाता है। यहाँ सभी को, बीके अशोक कहते हैं, यहाँ सभी को समान रूप से देखा जाता है। उषा जी इसका उत्तर दीजिए। अशोक जी ना, उनको सब कुछ पता है, इनको कम्बल ओढ़कर घी पीने की आदत पड़ गई है। पता इनको ऐसा नहीं होगा कि काली कोठरी में रह करके कालिख ना लगे इनके ऊपर, ये हो ही नहीं सकता। हम लोग भुगत भोगी है, एक नहीं है, और एक प्रमाण हूं मैं। आई समझ में, इतना दुख और तकलीफ झेल करके मैं वहां से निकली हूँ। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतना बड़ा संस्था में मैं गई देख करके कि बहुत भगवान से मेरी इतनी प्रीत थी, ललायत थी मैं भगवान से मिलने के लिए। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं 12वीं का पेपर नहीं दिया और चली गई वहां पर, और इतना बुरा व्यवहार मेरे साथ किया गया। क्या मैं एक प्रमाण नहीं हूँ? मैं तो चीख चीख करके बोलूंगी अशोक जी, आई समझ में, आप झूठ हो, झूठ हो, झूठ हो। मेरे साथ जो बीता है ना वहां, मैं 7 जन्म तक याद कर रखूंगी। मेरी चिता भी जल जाएगी ना, मेरी रूह नहीं जलेगी, और मेरी रूह चीख चीख कर बोलेगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आई समझ में, बहुत बुरा हुआ है। कपड़ा मंगवाए वहां से, दिल्ली में मैं रह रही हूँ, और मेरे को पहनने के लिए आप एक स्पेसिफिक उदाहरण दो, एक स्पेसिफिक उदाहरण दे दो असमानता का। इनको जनरल बात मत बताओ, इनको स्पेसिफिक केस बताओ जहां पर असमानता थी, क्योंकि ये कह रहे हैं सबके साथ समान व्यवहार हुआ है। असमान व्यवहार का एक एग्जाम्पल दे दो। देखो, असमान व्यवहार का एग्जाम्पल यही है कि देखो, जो वहां पर और भी थी कुमारियां, पैसा उनके फादर ला करके देते थे, उनके फादर पैसा देते थे, और मेरे फादर कोई इनकम नहीं था, मेरे पास कोई इनकम नहीं था कि मैं वहां पैसा दूं या पैसा खर्च करूं या मेरे घर से कोई पैसा आए। हम वहां के ही टुकड़ों में पलते थे। लेकिन जब सर्दी का दिन आ गया, मैं यहाँ से जो मेरे पास कपड़े थे वो मैं लेके, मेरा एक भाई छोड़ के गया। ट्रेन का टिकट भी उन लोगों ने ही, सेंटर वालों ने ही बनवाया था, जो मेरे को भेजा गया था वहां से, क्योंकि मेरे पास कोई इनकम नहीं था। मैं वैसे ही ट्यूशन पढ़ा करके अपनी जिंदगी को चलाती थी। तो वहां पर मुझे सर्दी के कपड़े, बोली सर्दी के कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, चिट्ठी लिखो। हाँ, पहले इतना फोन वोन नहीं था, चिट्ठी लिखो और जिस सेंटर ने तुम्हें भेजा है वहां से कपड़े मंगाओ। हाँ, फिर वहां से जब चिट्ठी लिखा तो उस सेंटर वाले ने मुझे इतनी बुरी बुरी बात लिख करके भेजी कि अपने घर की हालात तुझे पता नहीं है कि तुम कपड़े मांग, तुमने कपड़े यहाँ छोड़ के गई थी। मैं उस चिट्ठी को ना, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या क्या उसमें लिखी हुई थी। तो वो चिट्ठी मेरी बड़ी वाली सील दीदी के पास पहुंच गई। जब सील दीदी को पता चला मेरी हालातों को, मैंने उसको पैर पकड़ ली। मैंने कहा, दीदी कपड़े नहीं आएंगे, प्लीज आप मान जाओ। मैं यहाँ पर आपके पास रह करके इतना काम कर रही हूँ, एक नौकरी से भी ज्यादा, मैं अपने दिल से भी ज्यादा यहाँ पर सेवाएं दे रही हूँ, तो क्या मेरे को 2 जोड़ी कपड़े नहीं मिल सकते? लेकिन नहीं, यहाँ पर कुमारियों का लॉ नहीं है कि कपड़ा लेकर के आना पड़ेगा, अच्छा मंगवाओ। आखिर उन्होंने कपड़ा मांग करके पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़ा, रंगीन कपड़े, गंदे कपड़े उन्होंने भेजे गुस्से में। उस कपड़े को मैं पहन भी नहीं पाई, इतना गंदा कपड़ा था। जब उसको धोया, जब सब कुछ अच्छी तरह करा, जब उसको पहना मैंने, और फिर भी मुझसे पहना नहीं गया। और लास्ट में सील दीदी ने क्या किया, जो फटे फटे सी साड़ियाँ थी, ब्लाउजे थी, पेटीकोट थी, गुस्से में ला ला कर पटक पटक के मुझे दी। बोली, ये लो, इसको पहनो। ऐसे मुझे बाद में, और मैं देखती थी कि उन कुमारियों को, जिस कुमारियों के माँ बाप पैसे देते थे वहां आकर के, उनका खर्चा देते थे, उनको नए नए कपड़े मिलते थे, सब कुछ मिलता। ये समानता है? मेरी तो इतना रो रो कर बुरा हाल था ना वहां, जब मेरे फर्स्ट स्टेप मैंने ये देखा। बीके अशोक जी, उषा जी की बात का जवाब दीजिए और सॉरी बोलिए जो आपने ये जो स्टेटमेंट बोला था पहले, और अपने स्टेटमेंट से जो उषा जी को दुख पहुंचाया उसके लिए सॉरी बोलिए।
क्योंकि आपने इनका जो एक्सपीरियंस रहा, आपको इस पे सॉरी बोलना चाहिए कि आपने जो है उल्टी बात बोली, जबकि ऐसा नहीं है, लोगों के एक्सपीरियंस बुरे हैं। कौन से सेंटर की बात है? शील दीदी की सेंटर दिल्ली में पहाड़गंज, 3 सेंटर है वहां पर, पहाड़गंज है, नरेला है और नोएडा है। मैं पहाड़गंज में थी। अच्छा, प्रेम तो प्रकाश आपने, भाई और शील दीदी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप सब बड़ों के पास गए थे? कौन से बड़ों के पास जाने के लिए बोलते हैं? वहां नई नए में कौन किस बड़ों को कुछ नहीं पता। बड़ों किसके, जब इतने बड़े शील दीदी है, शील दीदी से बड़ा तो मुझे कोई नजर ही नहीं आया वहां। टीचर्स मीटिंग में जाओ अशोक तो जी, वहां जासूस लगे। जो दिल्ली की मैनेजमेंट कमेटी है, आप उसके उनके पास गए थे? देखो वहां पर ऐसा है, काम के सिवा और कुछ भी फालतू बात नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को कह भी दूं ना वहां पर कि दीदी, उषा जी, उषा जी हाँ, एक मिनट। अशोक जी, आगरा में 2 बहनों ने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें आदमियों का, व्यक्तियों का नाम मेंशन किया है, तो क्या वो माउंट आबू तक नहीं पहुंचा है? छोड़ दीजिए उषा जी को, जो छोटी थी नहीं पहुंची, ठीक है, क्या वो सुसाइड नोट माउंट आबू तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा है तो वो सुसाइड नोट मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं, आप पहुंचाएंगे और डिसीजन देंगे आपके माउंट आबू क्या कर रहा है, और जो उसमें कल्पित है, जिनका नाम मेंशन है, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया है, या उनको वहां रखा गया है या निकाल दिया गया है? बताएंगे आप ये चीजें पता करके? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप फेवर में बीके आप हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी गलत फहमियां दूर करें। कर पाएंगे? देखो, जो भी ये केस चल रहे हैं, नहीं, इसका जो भी नहीं, लीगल आप डिपार्टमेंट है, हम वो ले हम रहा है। आपको दे रहे हैं ना। आप, और जो भी दोषी है, आप तो एक्सट्रीम वाले केस पे पहुंच गए। वो तो बहुत ही सॉलिड है, वो तो ये बहाना ढूंढ लेंगे कि भाई कोर्ट में देखो। या उषा जी ने जो अभी बोला है, इसके लिए आप क्षमा मांगिए। अशोक जी, आपने इनके फीलिंग्स को हर्ट किया है, उषा जी को। आपने ये बोला कि यहाँ पर समान व्यवहार होता है, जबकि समान व्यवहार नहीं होता है। तो आप देखो अगर ये उषा वाली जी, बात बोल रहे हैं, मैम, तो फिर उषा जी मैं जब हर्ट नहीं वहां पर होंगी क्या? बैठती वो थी ना, बताइए, जब ये वो जो मेरी, victims है, आप उनके घाव में नमक नहीं छिड़क रहे हैं यहाँ पर आके बैठ के। आप ये जो बोल रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम ये हो, जबकि इनके साथ तो ऐसा व्यवहार हुआ है, तो आप नमक लगाने आए हो इनके घावों पे। दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहता जब हूँ मैं इस विषय हताश में, होकर, बोलने देंगी? एक मिनट, ये अशोक जी को आंसर करने दो। अशोक जी, क्या बोल रहे हो आप? उषा जी का जो ये दुख है, असमान व्यवहार का इन्होंने उदाहरण दिया है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखो उषा जी, आपके साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कहीं किसी भी बात की संस्था में आपका बुरा अनुभव हुआ है, तो मैं आपसे सच में क्षमा मांगता हूँ संस्था की तरफ से। और मैं चाहूंगा कि आपके साथ न्याय हो और आप बड़ों के पास जाएं, जरूर न्याय होता है। सुनो अशोक कर जी, रहा है, तो क्या आप कर रहा है? दिलवाओगे मैंने न्याय? वहां, आप प्रॉमिस करो, आप उषा जी को न्याय दिलवाओगे, प्रॉमिस करो। तो आप जैसे आप जानते हैं कि अशोक जी, हाँ, ये आप तो सिर्फ गई है दिल्ली ना जोन अपने में बड़ों के पास दिल्ली, न्याय अशोक जी, मांगने। तो जब सबसे आप बड़ी प्रॉमिस दीदी तो की। ने अन्याय आपको किया जरूर है। न्याय मिलेगा, ऐसी नहीं, कोई एक बात बात नहीं है। बताइए, ये नहीं नहीं, कहने से तो नहीं होगा ना। अशोक जी, एक मिनट प्रीति जी अरुण एक जी, मिनट। जब ये इन्होंने सबसे बड़ी दीदी को जो है वो बताया, और उन्होंने इनके साथ अन्याय किया, जो सबसे बड़ा है सेंटर में, जब वही अन्याय कर रहा है, तो फिर वो किसके पास शिकायत लेके जाए? देखिए बहन जी, प्रीति जी, आपको मैं, शायद ब्रह्मा कुमारी की हायरार्की के बारे में नहीं पता, बट यहाँ पे भी हायरार्की है। पूरे दिल्ली नहीं, जोन में मैं एक दिल्ली अशोक जोन जी, मैं, कमेटी है, जहाँ पे केसेस रखे जाते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो और न्याय मिलता है। नहीं आपको अगर मिलता ना लगता है कि अशोक जी, आपको नहीं अशोक मिलता ना। अशोक न्याय इन्होंने चाहिए, तो तो आप प्रीति जा जी, सकते हैं, नहीं मिलता अन्याय, प्रीति जरूर जी, जा नहीं सकते मिलता हैं। प्रीति जी, अन्याय। ऐसी कोई बात प्रीति नहीं जी, है। एक मिनट, मैं इनसे क्या एक सवाल बोल पूछ रहे लेता हूँ। अशोक जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मान लीजिए उषा जी गया और मैं गया, हमें न्याय नहीं मिला, अब हमें फिर आगे बढ़ना है, तो क्या आप हमारा साथ देंगे? कल अगर हम धरने पे बैठे दिल्ली में, आप हमारा साथ देंगे? हमारे को हमको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? खाली आप ये बताइए।
अगर ये बता सकते तो शक्ल खोल के आइए और हमारा साथ दीजिए। हम कोई गलत चीज नहीं करेंगे, हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, सबूत पेश करेंगे और आप कहेंगे कि हाँ इनको न्याय मिलना चाहिए। आप सब इतना सपोर्ट करेंगे, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इनको मेरा नंबर दे दीजिए प्रीति जी, कल मुझसे बात कर लेंगे, मैं इनसे मिलके अपने न्याय की लड़ाई, जो 500 आदमी मेरे साथ हैं जिनको न्याय चाहिए, उन सबको लेके इनके पास जाऊंगा और ये हमारे साथ धरने पे बैठेंगे। इनको हम आगे करेंगे क्योंकि ये ब्रह्म कुमारी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी बातों का कुछ ज्यादा महत्व रहेगा। ठीक है अशोक जी? अरे अरुण जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो कभी भी आपको फोन नहीं करेंगे। मैं आपका नंबर शो कर देती हूँ, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कम तो से कम ये तो जो साबित, है वो जो है डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो डिबेट है, जो बात चल रही है, फिर ये कभी नहीं करेंगे। आप इनसे कहलवाना चाहते हैं, पर ये नहीं प्रीति जी, करेंगे। प्रीति जी कम से कम ये तो साबित हो जाएगा दुनिया के सामने कि ऐसे बीके वाले आते हैं जो बातें करते हैं और वापस भाग जाते हैं। ये तो लोग देख लेंगे, कम से कम इनके बीके वाले कम से कम ये देखेंगे ना कि ये आदमी इंसाफ की लड़ाई में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो कैसा है बीके, कैसा है बीके का कानून? ये तो पता चलना चाहिए ना लोगों को। वो कुछ बहाना लगा तो ऐसे देंगे, लोग ही कह देंगे साबित कि भाई करें। मेरे को ये फलाना काम है, ढिमकाना काम है। आप दिल्ली से हैं अशोक जी? हाँ, तो ये कह अरुण देंगे जी? मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो किसी और हाँ हाँ, प्रोविंस मैं का बिल्कुल, हूँ, मैं तो वहाँ हाँ फलाने साहब, का मैं हूँ। बिल्कुल दिल्ली से हूँ। मैं अच्छा, दिल्ली आप से हूँ। आशा दीदी से मिले हो? आशा दीदी से मिले हो? मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। एक बड़े बार लोगों से आप मिलकर मुझे आशा करना दीदी से करना क्या मिलिए। है? सुनिए, एक बार आशा दीदी से मिलिए, ये वो दिल्ली जोन में मुझे सबसे नाम नहीं, बड़े हैं। देखिए देखिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। आप आप क्या ओआरसी मिलेंगे? अगर आप जानते दिल्ली से हैं होंगे। तो क्या मुझे मिलेंगे? आप मिलना आप चाहेंगे? ओआरसी आपसे जाएंगे। पूछ रहा हूँ। मैं ओआरसी मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे मुझसे भी मिलना चाहता हूँ। मेरे से भी आपने हमें झूठा कहा ना, हमें झूठा आपने कहा ना, आपने कहा ना अपनी मर्जी से, तो आप साथ दीजिए ना हमारा, हमें झूठ साबित कीजिए। हम अपना क्वेश्चन साबित कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलवाइए, न्याय दिलवाइए, बात खत्म हो गई। जी, जी, मैंने तो नंबर आप तो दे हमें दिया यहाँ है, वहाँ घुमा रहे हैं। आप सबसे नोट बड़े कर ये लीजिए, नंबर आ चुका है मेरा आप सबसे नोट कर बड़े साहब, लीजिए। ये ना मेरा नंबर आशा दीदी है। अशोक जी, एक बार अशोक जी मेरा नंबर आशा आ दीदी चुका से है बात कीजिए। मेरा। अगर चलिए, आप आशा आशा दीदी आगे दीदी से बात गुड़गांव, करेंगे हो तो गया, आशा आपको दीदी न्याय चलिए मिलेगा। गुड़गांव आपकी ओआरसी में रिक्वेस्ट बैठती हैं। न्याय मिले। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अशोक जी, मेरा क्वेश्चन, अजय, एक मिनट रुकिए, अब अरुण जी, अशोक जी रुकिए। अजय जी, आप जो है वो ये बताइए कि ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, ये अपनी मीटिंग्स बहुत महंगे महंगे होटलों में क्यों रखती हैं, 5 सितारा होटलों में, और इतने महंगे लैंडस्केप करवाती हैं, और बहुत ज्यादा डेकोरेशन वगैरह, और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है अंदर तो उसको खुशबू आती है फूलों की, पवित्रता की, और ये सब चीजें, तो ये तामझाम क्यों करती हैं वो इतने, जबकि फिलीपाइंस में 7वीं बार गई है जयंती कृपलानी, और उस होटल में टिकी है, जो 440 कमरे का होटल है, और वहां इतने बड़े बड़े रिट्रीट्स हैं, ये किराए पे लेते हैं। इनके पास इतना धन क्यों आ रहा है? ये क्यों मीटिंग्स इतनी महंगी जगह रखते हैं? दीदी, सबसे पहले तो आपको राम राम, सभी को राम राम। अशोक जी, आपको भी राम राम। अशोक दीदी, ये कहाँ, ये काऊ लोग कहाँ, आप इनके इतने अच्छे लोग, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये कहीं नहीं रुकते। ये तो होटल कहाँ, ये तो बाबा का घर है, बाबा के घर नहीं, में हम जो रुके आज हैं। का स्ट्रीम कर रहे हैं ना अजय जी, वो हमने ये करा, हमारा टॉपिक है कि ब्रह्म कुमारी लग्जरी होटलों में सिखाती हैं समृद्धि का रहस्य, और फिलीपाइंस का हमने ये पूरा आर्टिकल जो भी पढ़ा है आज, वो पूरा फिलीपाइंस का है कि वहां का रिट्रीट सेंटर है, टैगे नाम का, और वहां पर ये ब्रह्म कुमारियां जो हैं वो कर रही हैं, क्या नाम है, ये आर्टिकल है। तो या जो है ये 7वीं बार कृपलानी गई है वहां पर करने के लिए, ये बार बार जाती है, देखो, और वहां पर 5th टाइम गई है सीक्रेट ऑफ लॉज ऑफ अबंडेंस का पब्लिक प्रोग्राम करने, बॉल रूम में, मैंड्रिन होटल में, मकाटी में। तो ये फिलीपाइंस के बहुत सारे जो बिजनेस क्लास होटल्स हैं, वहां जा जाके ये करते हैं। तो ये इतनी महंगी जगहों पे क्यों करते हैं? वहां पे भी शिव भगवान आते हैं, ये तो यही बोलेंगे, क्योंकि वहां पे तो इनके पैसे और ज्यादा 5 स्टार में मिलेंगे, और ज्यादा आमदनी होगी। ये मांगते कहाँ हैं, इनको तो लोग खुशी से देते हैं।
बक्से फेंक देते हैं, पैसों के भरे हुए बैग फेंक देते हैं इनके सामने कि बहन जी ले जाओ, दीदी जी ले जाओ, बाबा को दे देना, अपने आईब्रो बनवा लेना, अपने कर्म कम कर लेना, ये सब चीज है। और समानता की भी बात रही, समानता तो इनके अंदर इतनी है कि पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, इतनी बड़ी समानता है। अजय जी आप वो टॉपिक से हट रहे हैं, तो टॉपिक नहीं को नहीं दीदी, आपने वहीं आ वैसे रहा कवर कर ही वहीं लिया है। वहीं आ वहीं आ रहा हूँ दीदी, वहीं आ रहा हूँ। बहुत बड़ी समानता है। जो बहन निकल के आई है उसको झूठ बना दिया। अरे आशा दीदी से क्यों मिले, ब्रजमोहन भाई से भी तो मिलने उनके साथ में। वो कौन है उनके, वो भी तो बताइए आप। होटलों में समानता की बात तो बहुत है, आप तो मधुबन और सेंट्रो में, आप तो होटलों में भी जाने लगे। इतनी आपके पास पैसों की कमी हो गई, इतने आप समानता देखने लगे और समानता को छोड़ने लगे। तो आपने क्यों नहीं बोला वो जो दीदी गई हैं होटलों में कि आप दीदी होटलों में क्यों जा रही हैं, वहां समानता नहीं दिखी क्या? लोगों में समानता नहीं दिखी आपको? आप अपने कर्मों से भटक रहे हैं मीठे बच्चे, ऐसे मत भटकिए। एकदम स्पष्ट जवाब दीजिए, आप उसका फैसला खुद करिए जो उस बहन ने प्रॉब्लम रखी है। उस बहन की प्रॉब्लम को आप खड़े होइए, मैं आपको एक 10 बात ब्रह्म बताऊं कुमारियों को अजय जी, लेके खड़े होइए। होटलों की तब बात तो से मैं मुझे एक मालूम आप बात उनको याद डायरेक्ट आई। क्यों भेज रहे हैं। होटलों की बात से मुझे एक बात याद आई है, वो ये कि मैंने होटल में ट्रेनिंग करी, पर मैंने उसमें कभी करियर नहीं चूज करा। लेकिन जो लोग हम लोग जो जिसको देते थे, मैं कॉर्पोरेट उसको देती थी, जैसे 10% डिस्काउंट देना है, तो उनको ना जो हर वक्त आते हैं ना, तो उनको एक कमरा भी फ्री दे दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई शादी करें, मान लो बैंक्वेट वो पूरा लें, तो आपको फ्री में एक, जैसे जहां पर लड़की तैयार हो तो उसका कमरा भी दे दिया जाता है। इस तरह से फ्री में चीजें मिलती हैं। तो इनको कमरा मिलता होगा वहां पर, तो ये अपना वहां ऐश से रहते हैं। दीदी कमरा भी मिलता है, वहां तो सूत्र लोग देते हैं, उनके हाथ का पानी कैसे पीते हैं? क्या कि ये 10-20 अपने ब्रह्मचर्य और ब्रह्म कुमारियों को लेके जाते हैं, पानी की बोतल साथ में ले जाते हैं माउंट टापू सेंट्रो से। वहां पे साफ सुथरी चादर बिछी है कि नहीं बिछी है, इनसे पूछिए ना। नहीं, ये तो गले इनके लगाती है बॉलीवुड वालों को। तो ये बाकी लोगों को तो कहती है वो शूद्र हैं, तो बॉलीवुड वालों को कैसे गले लगाती है? दीदी उसमें खुशबू आती है, उसमें खुशबू आती है पैसों की भी, और शरीर में वो लगा रहते हैं डेनिम, डेनिम स्प्रे, बॉडी स्प्रे, उनमें खुशबू आती है। और घरों में सब जितने होते हैं वो सब सूत्र होते हैं, उनमें खुशबू नहीं आती, उनको छोड़ सकते हैं। ये समानता ही तो है दीदी, ये समानता ही तो है। इसको देखा जाए तो बॉलीवुड और नेताओं को गले लगाओ और दूसरे को सूत्र बनाओ, जिनके पास पैसे नहीं है उनको सूत्र बनाओ, ये समानता ही तो है। उनमें पवित्रता ना हो तो भी गले लगाओ, तो भी भगवान से मिल लेते हैं। भगवान तो इनके पास रास्ते रास्ते में हाथ मिलाते चलते हैं, ये सब रास्ते रास्ते में भगवान से समानता ही तो है सारी ये। ठीक है अशोक जी, आपको क्या कहना है? अब लास्ट राउंड है, 2 मिनट लेके आपको जो बोलना है बोलिए। मैं तो यही बोलूंगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है, और तथ्यों के साथ बोलिए, फैक्ट्स के साथ बोलिए। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या कुछ भी बोलते हैं वो सब गलत है। तो उषा जी तो सत्य वेबसाइट नहीं को है ना, सत्य उन्होंने तो ही आपको रहने बताया ना। दीजिए। उषा और जी तो वेबसाइट नहीं उषा है जी ना। भी, उषा जी ने तो आपको अपने मुंह से बताया है, फिर उसका क्या आपने जवाब दिया? मैंने यही बोला ना कि अगर उनको प्रॉब्लम थी तो उन्होंने एस्केलेट क्यों नहीं किया आगे। तो वो आपको तो तो उनकी अगर पूरी एस्केलेट स्टोरी नहीं करती पता तो ना, वो उनको क्यों न्याय एस्केलेट मिलता। करेंगी? वो क्यों एस्केलेट करेंगी? क्या तो वो अपनी इस तरह परेशानी खुद से नहीं सॉल्व इस तरह करेंगी? से आधा आप अधूरा उनको फुटबॉल की तरह ट्रीट कर रहे हो, आधा आप तो अधूरा उनको आप फुटबॉल की बताएंगे तरह। तो ये गलत है। आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना उषा चाहिए। जी आप इनको आंसर करिए। उषा जी बहन थी, बोलिए। हम्म, मैंने अपने आंखों से देखा है, चंडीगढ़ की एक बहन थी, उनसे दीदी की बनती नहीं थी, क्योंकि भाई साहब के साथ उनका कनेक्शन था। जो भाई साहब वहाँ रहते थे उनके साथ वो छिप छिप के बातें करती थी। तो दीदी जो बड़ी वाली दीदी थी उनको उनसे बनती नहीं थी, तो उनको ट्रांसफर किया गया। तो सेंटर रजौरी में शायद ट्रांसफर हुई थी उसकी, पंजाबन थी वो।
तो वहां पर जो बड़ी थी, इंचार्ज थी, उनको इन्होंने फोन करके बता दिया कि इसको इतना परेशान करना कि वो कहावत है ना कि कहाँ खजूर में आके लटक गया, ऐसा कुछ कहावत कही थी। उनको ऐसा महसूस कराना कि मतलब तुम जो ये सेंटर छोड़ करके या यहाँ से जो गए हो तो तुम्हारी जिंदगी मतलब अब खत्म है। और वो जो बहन थी वो आए दिन रोती थी, उसका परिवार, उसकी मम्मी भी चलती थी, उसके पापा भी। लास्ट दो बहन थी, वो एक तो चली गई घर और दूसरी वाली बोली पापा मेरे को अब यहाँ से भी ले चलो, क्योंकि ये लोग दूसरी जगह छोड़ तो देते हैं लेकिन वहां इससे भी ज्यादा जाकर परेशान करने के लिए सटीक तरीका बना लेते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि चूहा, इन्हीं लोगों का कहावत है कि चूहा फूंक भी मारता और काटता भी है, वही वाला काम करते हैं लोग। आई समझ में? क्योंकि इनके अंदर रह करके मैंने इनके सारे पैतरे जान गई कि ये लोग कैसे मतलब इंसान को खत्म करते हैं। उसका पैतरा मुझे इनके साथ रह करके पता चल गया। मेंटल करते हैं और परेशान करते हैं और एकदम हाथों से खत्म कर देते हैं, जिंदगी से खत्म कैसे करते हैं। इसका फार्मूला सिर्फ ब्रह्मा कुमारी से मैंने सीखा है। और ऊपर से बोलेंगे कि तो आपने तो बाबा की पूरी अवहेलना कर दी, बाबा को पूरा याद नहीं किया, बाबा के ढंग से लगन से नहीं किया, ये और बोल देते हैं साथ में लगा के। हाँ, अरे भाई साहब, एक दिन मैं ऐसे करके बैठी थी तो मेरे को सील दीदी बोली क्या बैठी है भीख मंगी के जैसे, भीख मांगने के लिए बैठी है, ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं। आई समझ में मुझे, क्योंकि दूसरे जो एक उड़ीसा की बहन थी वो आई थी, उसके फादर ने इतने सारे रकम दिए, सामान दिया, तो उससे बड़ी पुचकार के बात कर, मेरे सामने की बात है, मेरे हृदय विदीर्ण होता था फट फट के। ऐसा देख देख करके मैं कहाँ आकर के फंस गई, खाली मेरे आंखों से आंसू निकलते थे। आई समझ में? मगर इतना डिफरेंस पैसे वाले और बिना पैसे वालों में, इतना डिफरेंस, जबकि मैं सबसे ज्यादा काम करती थी, 2-2 बजे सोती थी मैं। उषा जी ने अपना बहुत सारा जो है अनुभव शेयर किया है। मैं दोबारा से आपके घावों पर नमक नहीं लगाना चाहते हैं। उषा जी, आप अपना ध्यान रखिए। और बहुत सारे भेदभाव ये करती हैं, भेदभाव के ऊपर पूरी स्ट्रीम हुई है। अरुण जी, आखिरी में आप कुछ बोलेंगे? और बस ये कहूंगा अशोक जी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ हमें झूठ बोलने से हम झूठे नहीं हो जाएंगे। आपका अनुभव आप सुनाइए आके, कौन रोकता है। अगर आपको भगवान मिले हैं तो बताइए मुझे भगवान मिले हैं। भगवान ने अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया तो बताइए मेरे को भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप डॉक्टर बन गए तो बताइए मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अगर आपने अपना परिवार छोड़ के अकेले रह रहे तो वो बताइए कि मैं सुखी हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ चुका हूँ। बताइए अपनी चीजें, बताइए अपने जीवनी बताइए। रहते हैं अरुण जी, ये बता चुके हैं, इनके माँ बाप सेंटर पे रहते हैं, ये भी रहते हैं, तो ये बता चुके हैं। जब माँ बाप ही कैद हो गए हैं तो बेटा कहाँ जाएगा? आप भी कैद रहिए, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको ये राइट नहीं है कि आपको ये राइट नहीं है बिना सबूत के मेरे को झूठा बोलें। आप अपनी जगह सच्चे हो सकते हैं, हमें नहीं मतलब उससे, हम भी अपनी जगह सच्चे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, तो आप हमारे अनुभव को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपके एक के कहने से हम झूठे हैं नहीं हो सकते। सत्य वचन अरुण जी। तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। दीदी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। अशोक जी, आपके ब्रह्म कुमारी में भी लेडीज हैं और एक लेडीज यहाँ भी बैठी हैं, वो भी इंडिया की ही है। वो आपके ब्रह्म कुमारी वाली सही बोल रही है, आपको प्रूफ चाहिए, और ये झूठ बोल रही है, इसको प्रूफ दिखाना चाहिए। जो आप बताओ, जिसने हम आपके साथ यहाँ बैठ के गाली गलौज करें तो पूरी जनता सुन रही है, तो वो प्रूफ है। और जिसके साथ बंद कमरे में, बंद सेंटर में वो घटनाएं की गई हो, वो किए गए हो, उसका व्याख्यान वो कहाँ करेगी? तो कौन सी लेडीज गलत है, कौन सी सही है? आप इंडिया के सदस्य हैं तो इंडिया में रह के मेरे को जवाब दीजिए। अच्छा, ये कन्हैया तिवारी जी जो है उषा जी के लिए कह रहे हैं कि ऐसे बुरे बीकेस के लिए धर्मराज बैठा है झूठे मरने के लिए। उषा जी, और बात यह कन्हैया जी कि ज्यादातर बीकेस ऐसे ही हैं,
वो भेदभाव वहां पर कॉमन है, हर सेंटर में ऐसा होता है। और माउंट आबू में ज्यादा पावर है तो वहाँ करप्शन ज्यादा है और वहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं। तो जो है धर्मराज बैठा है, तो धर्मराज तो की तरफ से ही तो हम आए हैं। ये उषा जी धर्मराज का ही तो संदेश लाई हैं। तो ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे, ये तो सत्य है बात। अशोक उषा जी, जी आपको अशोक बोलना जी, चाहूंगा कि एक अशोक बार प्लीज आप आशा दीदी या बड़ों से मिलिए, आपको न्याय मिलेगा। जैसे आपको पता ही नहीं है अशोक जी, धन्यवाद आपकी सुझाव का, ये तो ऑलरेडी सबसे मिल चुकी है, तो ऐसे बेकार छोटी तुच्छी बातें ना करें। आशा जी धन्यवाद। बोलेंगे आशा दीदी अपने से नहीं तो जो मिलेंगे। आशा जी से हमने बात की थी। मैंने इनको पीछे कर दिया, मैं खत्म कर रही आशा हूँ जी इसको। बोलती हैं कि अपने जो सेंटर की जो इंचार्ज है उनसे बात कीजिए, और सेंटर की इंचार्ज बहुत बड़ी धर्मराज है। आशा जी कुमारियों की वो करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है, टीचर्स ट्रेनिंग करवाती है, मुझे पता है, हम वहाँ इतने साल से रहे, मुझे हर एक इंसान के बारे में पता है। लेकिन वो कहती हैं कि जो प्रॉब्लम है ना वो अपने क्लास जो सेंटर की इंचार्ज है उनसे बात कीजिए, हम सबका प्रॉब्लम नहीं हल कर सकते। जी नहीं, आप धन्यवाद एक बार करूंगी फिर से सभी का, मिलिए। मुझे निकलना है, तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। और स्पेशली मैं उषा जी का धन्यवाद करूंगी जो आई और उन्होंने फिर से जो है हमारे लिए अपने अनुभव शेयर किए, और उनको बहुत दुख हुआ उसके लिए मैं जो बुरा मुझे लगता है, पर उनका जो दुख है ना वो सबके साथ बांटेंगी तो बहुत सारे लोग जागरूक होंगे। और यहाँ पर भेदभाव बहुत जबरदस्त होता है बीके सेंटर्स में, और बीके वाले कृपा करके जो है नमक न लगाने आए। अगर आपको कुछ ठोस बात करनी है प्रमाण के साथ करें। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि ब्रह्म कुमारी जो है वो लग्जरी होटल में जो है वो अपने करती हैं, क्योंकि जो है पैसा पैसे को खींचता है और ये खूब धन लगाती हैं, लोगों का दिया हुआ धन। जो लोग सोचते हैं कि वो उनको स्वर्ग दिलाएगा, वो उसको पत्थर उससे खरीद खरीद के अपने लैंडस्केपिंग करवाती हैं, बड़े बड़े रिट्रीट बिजनेस क्लास होटल्स में जाके मीटिंग करती हैं, और जो है ये गरीबों मध्यम वर्गीय लोगों से पैसा खींच के उन्हीं को ललचाती हैं उनके पैसों से। आज मैं इसी पर समाप्त करती हूँ, फिर से जो है कल मिलेंगे एक और स्ट्रीम में। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।